दोस्तों एक बार फिर से टारगेट बोर्ड लकी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर संख्या देखेंगे 1, जिसमें आपका कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका आपको सभी आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह सारे क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपके परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे और सारे क्वेश्चन का आंसर आपका साथ साथ बताते चलेंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत हो जाता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। आप लोगों का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को और यूनान को। बताइए, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? वो यूनान के कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं कि 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? बताइए। ए पीटर का, बी एलेक्जेंडर प्रथम, सी निकोलस प्रथम और डी निकोलस द्वितीय। तो जो 1917 में रूसी क्रांति समय का जार का शासन था, उसका निकोलस द्वितीय था। क्या था? निकोलस द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेकर चलते हैं कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? ए सिलोन, मिलोन, कोलोन और इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रांस में फ्रांसीसी रहने वाले नागरिकों को कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? बताइए। ए मैग्नीज, बी बॉक्साइड, सी लोहा और डी सोना। तो हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। लोहा एक खनिज है, उसे जननी माना गया, उद्योग की जननी माना गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे 5 कह रहा है कि गोंडावान समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। बताइए। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो जो गोंडावान समूह का कोयले का निर्माण हुआ था, उनका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलते कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? ऑप्शन देंगे। क्या कह रहा है कि भारत में किस कृषि का प्रधानता है? ए में जीवन की निर्वाहक कृषि, विस्तृत कृषि, बागनी कृषि और व्यापारिक कृषि। बताइए 6 का सही आंसर क्या हो जाए? तो हमारा 6 का सही आंसर हो जाएगा वो जीवन निर्वाहक कृषि। क्या होगा? जीवन निर्वाहक कृषि। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते कि इनमें सतह की साझेदारी एक सही लाभ क्या है? बताइए। इनमें से ए अस्थिरता एवं अतिरिक्त कलह से बढ़ोतरी, ई मतभेदों की वृद्धि और सी समुदायों की मध्य टकराव की कमी और डी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो जो 7 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुदायों की मध्य टकराव की कमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर निगम मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? आयुक्त, बी अध्यक्ष, सी नगर प्रधान और डी नगर आयुक्त।
तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा नगर युक्त। क्या होगा? नगर युक्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कहते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की प्रत्याश, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक है वो है इनमें से सभी। जीवन की प्रत्याश भी है, शिशु की मृत्यु दर भी है, अमौलिक की साक्षरता भी है। समझ गए? यहाँ पे मुर्दा के प्रमुख कार्य है, बताइए। विनिमय का माध्यम, मूल का मापक, मूल का संचय, इनमें से सभी। तो जो मुर्दा का प्रमुख कार्य है वो इनमें से सभी है। विनिमय का भी माध्यम भी है, मूल का मापक भी है और मूल का संचय भी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मेजनी का संवर्धन किस संगठन से था? एक क्वेश्चन दम VVI मेजनी का संवर्धन किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटारिया से और डाइट से। तो जो मेजनी का संबंध था उसका कार्बोनरी से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। रूस का जार का अर्थ क्या होता है? बताइए। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का, रूस का सामंत और रूस का सम्राट। तो जो रूस का जार का अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? बताइए। एक क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, साम्यवादी, अर्थक आंदोलन, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो जो हुआ आंदोलन की प्रवृत्ति था वो क्रांतिक धार्मिक था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ लेकर चलते हैं कि भारत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। जो भारत का खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर का स्थापित हुआ था? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। बताइए। तो जो 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल शहर स्थापित हुआ था वो हुआ था कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर का पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? बताइए। ए श्रमिक वर्ग और बी मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपयुक्त सभी। जो पूंजीवाद वर्ग के अवशोषण हुआ था उनका हुआ था उपयुक्त सभी। श्रमिक वर्ग भी हुआ था, कृषक वर्ग भी हुआ था और मध्यम वर्ग भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ लेकर चलते हैं कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग की एशिया और यूरोप के व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। क्या होगा? रेशम मार्ग। गुटेनबर्ग की सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई? बताइए। कुरान से, गीता से, हदीस से या बाइबिल से? तो जो गुटेनबर्ग सर्वप्रथम पुस्तक की मतलब छपाई किया, ये मतलब निकाला था, वो उनका बुक था वो बाइबिल था। क्या था? बाइबिल था। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय पिता का नाम किसे जाना जाता है? राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है उनको महात्मा गांधी को देखिएगा। महात्मा गांधी के बापूजी भी कहते हैं, तो राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर का कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में
उभर गए उभर गए गए उभर कर आए। ए उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। तो 20 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो मध्यम वर्ग होगा। क्या होगा? मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी समाज द्वारा स्त्रियों के पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, और सी कह रहा है यहाँ पे कि बालक और बालिका की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था, महिलाओं की मतदान का अधिकार मिलना। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य का विशेषता नहीं है? बताइए। लिखित संविधान, शक्तियाँ विभाजन, इकाहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इकाहरी शासन की व्यवस्था है जो नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवसायों का अनुरूपण नहीं है? बताइए। एक कानून के सक्षम के समानांतर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष के चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्याओं की शासन। तो हमारा 24 का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बहुसंख्याओं का शासन। क्या होगा? बहुसंख्याओं का शासन। 25 आंसर लिख सकते हैं। भारत का लोकतांत्रिक राज का निम्नलिखित में से किसी की घोषणा की गई है? प्रस्तावना की, पाठ की, कानूनी पुस्तक की, नागरिक शास्त्र की। तो घोषणा की गई थी वो प्रस्तावना की। समझ गए ना? ऑप्शन नंबर हमारा बी ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 कह रहा है कि किस लोक चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी? 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 20वीं लोकसभा। समझ गए ना? तो 26 की राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा 15वीं लोकसभा में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन देते हैं। जनता दल, देखिए यहाँ पे कि जनता दल, डीएमएम, छोटा फिगर हुए, बताइए। लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी। क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र के प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, मानवीय दल को और नागरिक दल को। जो लोकतंत्र प्राण कहा गया है वो राजनीतिक दल को कहा गया। किसको कहा गया है? राजनीतिक दल को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों की विभाजन कितनी सूची में हुआ? 3, 2, 1, 4। बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 3। कितना किया गया था? 3 किया गया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र रंग भेद के विरोध नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलपिंग धावक, टोनी स्मिथ एवं जॉन कांग्रेस, डी जेड गुड्डी। तो लोकतंत्र के रंग भेद विरोध नहीं थे वो
जेड गुड्डी नहीं थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जा सके। जय हिंद, जय भारत।